वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक अंडरग्राउंड एरिया नहीं कह सकते, एक टापू था जो पूरे सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ कवर अप था। कह सकते हैं कि जैसे कोई वीआईपी हो, वीआईपी का कह सकते हैं प्रेसिडेंट वहाँ पे चुपके बैठा हो, वैसी जगह पे दो कपल अपने में ही लगे पड़े थे, मतलब अपने प्यार भरे मोमेंट को एंजॉय करने में लगे पड़े थे। तभी वो लड़की बोली, तुम सुधरोगे नहीं ना, मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तो वो लड़का बोला, मैम तुम 3 मंथ की प्रेग्नेंट हो, पहली बात। दूसरी बात, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट ले चुका हूँ, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, ये बेबी को कोई हार्म नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो नी मुझे ने कहा, जब से पकड़ा है कब छोड़ा है तुमने। तो मैंने कहा नहीं मुझे। तो नहीं मुझे ने कहा, एक मिशन के चलते तुमसे मुलाकात हुई, हाय मेरा दिल ले गई तुम। तो मैंने कहा मुझे शांत हो जाओ, तुम्हारी बकवास शेरो शायरी में हैंडल नहीं कर पाऊंगी, वापस आ जाओ। तो नहीं मुझे ने कहा मैम। तो मैंने कहा और क्या है, हाय मुझे ऑर्डर आया था कि मैं तुम्हें मारूं, इतने अच्छे मौके पे तुम्हें ढूंढा और तुमने क्या किया मुझे। तो न्यू मंजन ने कहा क्या किया। तो मैंने तुम्हें कोट कर लिया। तो मैंने कहा मिंजे। तो न्यू मंजन ने कहा अरे सच में तुम आई थी मुझे मारने, मैं वैसे ही मर गया हूँ तुम्हारे प्यार में। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा हाय क्या हो गया है न्यू मंजन, तुम्हें फादर बनने की खुशी में तुम पागल हो चुके हो। तो न्यू मंजन ने कहा मैम ये खुशी सबसे बड़ी होती है, तुम बताए ना। तो मैम ने हाँ मैं भी मदर बन रही हूँ। वैसे मुझे तुमने क्या क्या है मुझे बताना ज़रा। तो न्यू मुझे ने कहा हाँ मैम ना मुझे तुम्हें फ्रेश कराना होगा ना, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। तो मैम मैंने कहा मिंजे। तो न्यू मुझे ने कहा अरे मैंने क्या क्या है। तो मैम ने कहा क्या क्या है बोलो मत। उस गैंग को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे क्यों हूँ तुम्हें पता है ना। तो नहीं मुझे कहा मैम। तो मैंने कहा और नहीं तो क्या, तुमने मेरे प्यारे से भाई को एक अच्छा खासा एजेंट बना दिया, हंगोजन बना दिया तुमने। एजेंट हंगोजन जिसके नाम से पूरे माफिया वर्ल्ड डरते हैं, और उसके 2 बेस्ट फ्रेंड ब्लैक सन और वाइट सन, वो भी किसी से कम नहीं है। हैकिंग, फाइटिंग स्किल्स, सेटिंग स्किल, यहाँ तक कि फ्लैटिंग के मास्टर है वो तीनों। तुमने उन्हें क्या से क्या बना दिया। मेरा भाई जो बचपन में के अलावा कुछ बोलता ही नहीं था, अब वो देखो मतलब। तो नहीं मुझे कहा अच्छा है ना प्रोग्रेस हुआ है उसके मतलब ह्यूमन बॉडी में। तो ये सुनने में मैंने कहा तो तुम्हें उसे विंग के पास भेजने की क्या ज़रूरत है, वो खुद एक माफिया लॉर्ड है, वो माफिया लॉर्ड हीलिंग पे ट्रैक है। तुम्हें पता है ना हम हमारी एजेंसी के वो उसे कितना चिड़ मचता है कि तुम जानबूझ के उसके ऊपर हमले कराते हो। तो नहीं ने कहा मैम देखो अगर मैं उसके ऊपर हमले ना कराऊँ, वो हमें दुश्मन ना समझे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तुम बताएं विन वन अभी तक हाथ नहीं लगाए। तो मैम ने कहा उस कमीने की वजह से मैंने अपने अंकल आंट को खो दिया, पता नहीं वो कहाँ पे जिंदा है, पता नहीं है भी नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैं इतने साल अपने मॉम डैड से दूर रही उसकी वजह से। वो तो तुम्हारा शुक्रिया है जो तुम मुझे सही समय पर मिल गए और मेरी सारी आदत वापस आ गई, वरना मैं उस कमीने के लिए काम करता रहता। उसके बेटे ऐसे गायब हुए जैसे मेरे गायब होने से, कि जैसे वो तो नहीं बन कहा जैसे वो प्रोटेक्ट हो रहे, करेक्ट। तो मैंने कहा हाँ जैसे उसे हमारे यहाँ पूरी पता है। तो नहीं मैंने कहा मैम शांत हो जाओ, उसे हमारे बारे में नहीं पता है, उस एजेंसी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये एजेंसी नहीं फैमिली का था, ये सिर्फ लैंड फैमिली को पता है। तुम्हारा जो माफिया के काम से रिलेटेड होते हैं, मतलब तुम्हारे अंकल आंट को ही पता था इसके बारे में और किसी को नहीं। मेरे मॉम डैड के उस एक्सीडेंट के जाने के बाद, के मॉम डैड के जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं इस एजेंसी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि ग्रैंड लैंड ने मुझे सारी बातें बताई और मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो मैंने कहा और आते ही तुमने हुसैन को, तो नहीं मैंने कहा उस डफर को, वो डफर जितना डफर दिखता है ना वो उतना है नहीं, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बैठाए वो। कभी कभी मुझे मेरे भाई से डर लग रहा है। तो मैंने कहा मिंजू ने कहा क्या, मुझे लगा था कि वो सीधा साधा शरीफ बच्चा होगा, पर नहीं, उसकी संगत ने उसे बिगाड़ दिया, विंग की संगत ने उसे बिगाड़ दिया, विंग की संगत में बोली हुसैन की संगत में विंग बिगाड़ दिया। तो ये सुनते ही मैंने कहा मिंजू। तो नहीं मुझे ना और क्या करूँ मैम, छोड़ो, वैसे भी वो विंग की हेल्प ही कर रहा है और मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ग्रैंड पर वे ने बताया था कि इन हेरेंटेंस को किसी ना किसी को तो
बैठना ही पड़ेगा। और विंग जैसा कैपेबल इंसान बैठा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैम ने कहा तो तुमने वांग जी को ऐसा क्यों बोला है कि विंग गद्दार है? तो नीमन ने कहा अगर मैं उस वांग जी को बोलता तुम्हारी प्यारे से क्यूट से लिटिल भाई को कि नहीं तुम्हें एक माफिया से हेल्प लेनी है, वो मुझे ही गोली से उड़ा देता ढूंढ के, क्योंकि मैं उसके साथ मिल गया हूँ सोच के, और उनके हेड को कुछ हो गया होगा। ये सुनती मैम ने कहा ऐसा होना भी चाहिए तुम्हारे साथ। तो नीमन ने कहा मैम ने और नहीं तो क्या, तुम भांग जी को सारी बात बता क्यों नहीं देते? तो नीमन ने कहा और बता के क्या करता, उसे एक गुस्से हाथी की रेत छोड़ देता जो किसी को भी कुचल दे। और तुम पता है अगर वांग जी एक गलत डिसीजन गुस्से में भी लेगा पूरे माफिया वर्ल्ड को तहस नहस कर सकता है। तुम्हें पता है ना उसका गुस्सा कितना खतरनाक है। तो मैम ने कहा मुझे ये बात पता है नहीं मुझे, पर विंग को तो नहीं मुझे कहा विंग भी वैसा ही है वांग जी के जैसा, बस क्या कहते हैं स्वीट सा फ्लैटिंग सा बॉय है इसलिए बच जाते हैं। वांग जी थोड़ा पोकर से रहता है पर हाँ उसके अंदर भी सेम गुस्सा वल्केनो है दोनों। और मैंने कहा और तुम दोनों वल्केनो को एक साथ ला रहे हो? तो नीमन ने कहा हाँ इन दोनों वल्केनो को मैं तैयार कर रहा हूँ किसी की ओर लिए, और मैं उसके बारे में हर चीज़ें पता लगा रहा हूँ। तो मैम ने कहा कुछ पता चला? तो नीमन ने कहा पता नहीं किस बिल में जाके घुस के बिठा है, जिस दिन मेरा हाथ है उस दिन मेरा हत्ती चढ़ जाएगा। तो मैम ने कहा मिंजे वैसे तुम्हें पता है ना अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये भांग जी मिशन के चलते तुम्हें कोई रिपोर्ट नहीं देगा। तो नीमन ने कहा इसीलिए तो दूसरे ओर से मैं नज़र रख रहा हूँ, पर भाई साहब विंग के कार्ड्स भी कुछ कमाल के है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। तो मैम ने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो नीमन ने कहा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड। तो मैम ने कहा मिंजे तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे कैद किया, मेरा इलाज कराया, मुझे मेरी याददाश्त वापस दिलाई, उसके एक दिन बाद ही मुझसे शादी कर ली, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था कब से मुझे। मुझे कहा ये थोड़ा awkward होगा मैम, पर एक्चुअल में तो तुम मुझे मान नहीं थी, तुम्हारी स्किल से मैं घायल हो गया था और मुझे पता था तुम कौन हो, तो ऑब्वियसली तुम थोड़ा ना मार सकता था। जब तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला भाई मेरा दिल कह रहा था यही लड़की है, चीख चीख के बोल रहा था यही 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 है। तो मैंने कहा खुश में हूँ। तो नीमन ने कहा और इसके बाद क्या मैंने तुमसे शादी कर ली? बाय द वे ये झूठ था कि हमारे पेरेंट्स चाहते थे हमारी शादी हो। तो मैम ने कहा मिंजे है? तो नीमन ने कहा मैम तो मैम ने कहा मुझे घर जाना है मुझे। तो नीमन ने कहा क्या करके इंट्रोड्यूस कराओ? तो मैम ने कहा तुम्हारी वाइफ, और क्या करके तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो नीमन ने कहा हाँ, मैं ये नहीं कर सकता तुम्हें पता है ना। तो मैंने कहा पता है फिर भी मुझे जाना है किसी और आइडेंटिटी से, घर पे मेरे मेरे 2 भाइयों को देखना है, मुझे देखना है शिचन को लान जान को। तो ये सुनने के बाद नहीं मुझे कहा थोड़ी एक मंथ बोला दे दो, ओइंग वैंकिंग वनिंग जैसे ही वे फैमिली में घुसेंगे वैसे ही तो मैं लेके चलूँगा उनके पास। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा क्या सच में? तो नहीं मैंने कहा हाँ सच में, और वैसे भी घर पे ये बोल के आया था कि बिजनेस मीटिंग में अटकाओ। ये कौन सा बिजनेस मीटिंग है अब मुझे एक्सप्लेन देना पड़ेगा। भाई कभी कभी सोचता हूँ इस एजेंसी के हेड होने के साथ साथ भी हमारे एल्टर साहब कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं देंगे। तो मैंने कहा बेचारा मुझे। तो नहीं मुझे कहा अच्छा बेचारा बच्ची ये कि वो मामा को थोड़ी गुदगुदी करने लगा। तो मैंने कहा मैं प्रेगनेंट हूँ। तो नीमन ने कहा सॉरी ये कहने के बाद उन्होंने नीमन ने मैम का अच्छे से क्या किया और अच्छे से उसे नहलाया धुलाया, फिर खिलाने के बाद उन्हें सुलाया मेरी ज़िंदगी का, और फिर से वो अपने काम पे लग गए थे। मैं अपना जो लैंड कोरियन और लैंड लेके प्यारी सी बेटी जो अपने अंकल आंट के पास जिद कर पकड़ के रहने चली गई थी, और लैंड सिचन जो उन्हें उन्हें मॉम डैड के पास रहना था, पर मैम के कारण वो अंकल आंट के पास ही रुक गए थे, क्योंकि हाँ कहते हैं बच्चे ऐसे मॉम डैड से ज़्यादा अंकल आंट से अटैचमेंट ज़्यादा होती है, तो वैसे ही कुछ था इन दोनों का। पर भांग जी के बारे में लैंड सिचन को कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई भी आइडिया नहीं है। सिर्फ लैंड कोरियन लैंड ली वे चंग से कान से जरन मैडम यूर चेंग हमें को पता है कि लैंड फैमिली का दूसरा बेटा भी है था या फिर और कुछ, उन्हें इतना ही नॉलेज है, उन्हें और कुछ नहीं पता है। क्योंकि हाँ जिस दिन यह सरप्राइज़ खुलने वाला था उसी दिन सब कुछ बिगड़ गया। उनके भाई मतलब उनके दोस्तों के बारे में उन्हें पता नहीं चला, और लैंड कोरियन को सिर्फ एक न्यूज़ आया था कि उनके भैया भाभी उनका नेफ्यू उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं, ग्रैंडपा लैंड ने कुछ नहीं बताया था अपने बेटे को, नहीं अपने
ग्रैंड चाइल्ड को कुछ नहीं बताया था। एक खामोशी से जा गई थी उस घर में। एक मातम का माहौल बन गया था, क्योंकि हाँ ये सारे थे कॉलेज के टाइम से दोस्त थे। दोस्ती प्यार में बदली, प्यार एक फ्रेंडशिप से रिश्तेदारी फैमिली में पूरी कन्वर्ट हो गई थी। और इनसे इनकी फैमिली को कोई इंतराज़ नहीं था। हाँ, पहले मिस्टर लैन और मिस्टर वे में थोड़ी सी नोकझोंक चलती थी, क्योंकि भाई दोनों ही माफिया थे। पर हाँ, उनके बच्चों की प्यार खुशी कितने फैमिली के सामने इतना बड़ा माफिया हो क्यों ना, प्यार के सामने हार ही जाता है। तो हाँ, वो लोग भी हार चुके थे अपने फैमिली के प्यार के सामने। और वो दोनों जॉइंट बन के एक ऐसे माफिया ग्रुप लीडर बन चुके थे कि उनके सामने और कोई माफिया, किसी कंट्रीज के माफिया का कोई वैल्यू नहीं था। उनके ऑर्डर जैसे हाँ एक लॉ होता था माफिया फॉर्म में। पर शायद किसी को पसंद नहीं आता ये सब, या फिर कोई चाहता था इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कर चुका भी था बहुत हद तक। तो अगली सुबह वेंकी और वेनिंग एक गहरी सांस छोड़ते हैं और ब्रेकफास्ट करने कहते कुछ तो इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लग रहा है, और ये दो ठरकी वही पड़े हैं। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा, वेंकी कल जब तुम क्लब में गई थी क्या कुछ पता चला? तो वेंकी ने कहा कुछ नहीं, उस साले उसने क्लब डिस कर दिया। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा और तुम्हारा? तो वेनिंग ने कहा वो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा भांजी। तो भांजी भी मुस्कुराने लगा और कह रहा था हाइस तुम दोनों का तो ठीक है, पर तो बैंकिंग और अर्निंग एक साथ का, तुम्हारा तो प्ले बॉय है, फ्लर्टिंग मास्टर है, तुम्हें पता है ना वांग जी? तो वांग जी ने कहा व्हाट? तो बैंकिंग और अर्निंग ने एक वीडियो से दिखाया भाई उसके कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम से लेके ग्रेजुएशन तक उसने किसी लड़की को फ्लर्ट ना किया हो, किसी लड़के से फ्लर्टिंग ना की हो, ये हो ही नहीं सकता था। उसके जितने फ्रेंड्स, मतलब जैसे मेल फ्रेंड्स नहीं होते थे उतने ज़्यादा फीमेल होते थे। यहाँ तक कि उसने सीनियर्स को भी और जूनियर्स को भी छोड़ा था। तो भांग जी ने अपना सर पकड़ लिया और कह रहा कि एक नंबर का टर्कुला ये। तो बैंकिंग और बैंकिंग ने एक साथ बोला पर हाँ इसने कभी लड़कों के साथ फ्लर्ट नहीं किया है, यू नो ना, इनमें थोड़ी टॉप वाली है। तो बैंकिंग ने कहा तो मैं इसका अचार डालूँ क्या? तो बैंकिंग ने कहा तुम बन के जा रहे हो बॉटम लुक में। तो बैंकिंग ने है ही। तो बैंकिंग ने कहा भांगी देखो उनकी पर्सनालिटी वैसी है। तो भांजी ने कहा बहुत हो गया, खाना खाना खा के निकले? तो भांजी की बात सुनने के बाद बैंकिंग ने कहा वैसे विंग तुमसे बड़ा है पता है ना वांग जी? तो वांग जी ने कहा वैंकिंग। तो वैंकिंग ने कहा अरे सच है। तो वांग जी ने कहा वैसे भी अगर मुझे किसी के लिए मतलब किसी के लिए मौन करना पड़े बॉटम बन के तो इस बंदे के लिए तो मैं बिल्कुल ना करूँ। तो वैंकिंग और वैनिंग ऐसे देख रहे थे सच में वांग जी, क्योंकि हाँ भाई जब वांग जी ने पहली बार विंग का पिक्चर देखा था ना उसके मुँह से निकला वाह व्हाट ए हैंडसम, उसके मुंह से ये निकला था भाई। वेंकी और वेनिंग ने ये सुन लिया था। तो वांग जी ने कहा जो लुक में अच्छा हो तो उसे हैंडसम ही बोलेंगे। तो वेंकी और वेनिंग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हाँ भाई हाँ यही तुम्हारे भी केस में ये होता है ना वांग जी? तो वांग जी ने कहा अच्छा चलते हैं। ये कहने के बाद वो अपने दिल पे पत्थर रख के अपने मिशन को कामयाब करने के लिए अपने ठरकी के बॉस के पास पहुंच गए थे। वेनिंग के आते ही न्यूज़ जैसे उसके पीछे पड़ गया, हाँ बेटा मारो और कॉलेज में घुसा लात मुँह के मारो बदलाव लूँगा। और जैसे जंग हाँ भाई तुम भूलने की पूरी कोशिश करो, हम याद दिला के ही छोड़ेंगे। वेंकिंग ने बोला हाय मुझे याद है बच्चों मुझे याद है चक्कर कहेंगे, मुझे बस प्रेटेंड करना है। और जिस दिन ये प्रेटेंड मुझे पता चला कि थाले कमीन तो किसी माफिया के जंगल में फंसा हुआ है ना, उस दिन मेरा घन और दर्द खोपड़ी वेनिंग का भी था भाई। न्यूज़ तो जितना बोल रहे हैं एक बंदे तो यहीं पे साथ ही हेकड़ी निकल जाएगी, पर क्या करूँ अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे। और भांग जी आज गहरी सांस ले चुका था और साउथ इंडियन ने जैसे विंग को बोला कि तुम्हारी नई सेक्रेटरी आ चुकी है तुम उसे मिल लो। तो विंग ने हाँ बोला, उसका वो कोल्ड हो रहा मतलब ओवरव्यूइंग सीओ वाला कोरा उसका सॉरी हो रहा था। साउथ इंडियन ने जैसे ही बोला कि वांग जी अंदर आओ, वांग जी वे लाइक हाँ आता हूँ। ये क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने वो सीधा मतलब उसके पैर पड़े उस जो डोरमेट पे होता है उस पर पड़े उलझे। उसके बाद वो सीधा जाके वो विंग के टेबल के ऊपर और विंग का जो कॉफ़ी था उसके ऊपर, विंग का जो गर्म कॉफ़ी था वो उसके ऊपर। और विंग मतलब थोड़ी देर देखता है क्या हुआ, उसके बाद वो बोलता मम्मी वो उसने चलाया और भाग जो लग रहा है कब पानी 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 कहाँ में। उसने साइड में रखा ग्लास का ढक्कन खोला उसके ऊपर उठे दिया और कहा अब ठीक है। तो उसने उसके बाद खुद का चश्मा ठीक किया। उसके बाद वही बस खुद को देख रहा है
भांग जी को देख रहे, साउथ सिंचन को देख रहे, और साउथ सिंचन शॉकिंग में वो इनको एक बार भांग जी को एक बार और पीछे से सुयांग आते बोले, हे काम हो गया। उसने इतना ही बोला था, उसकी जबान वहीं पे रुक गई थी, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब हाँ, वो पोज हो गए थे, वो मोमेंट ऑफ द वो पोज हो गए थे। और भाई जी भी नहीं गया, इसके पास रहने का मौका गया। मामा मामा ये कहीं वो अपने मन में रो रहा था, मैं बचा लो मुझे। मतलब भांजी भी लाइक मेरा मिशन पहली बार फेल हो गया उसके दिमाग में। और भाई आर यू रियल? और सासिन जंग बस अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहे थे, बस उन्हें बस लग रहा था कि अब नहीं, अभी नहीं। सिंजन तो जैसे तैसे कंट्रोल कर चुका था, पर उससे इतनी ठाक लगा के हंसने लगा। तो वहाँ ने कहा कॉफ़ी गर्म था ना, हॉट कॉफ़ी? तो इन्हें कहा हाँ, पानी ठंडा होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड योर अमेजिंग। तो भांजी भी लाइक थैंक यू सर। ये सुनने के बाद साउजिन ने जो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, वो इतने जोरों से हंसने लगा। विंग ने कहा मैं 6 कपड़े ला के दो। तो ये सुनने के बाद साउजिन थोड़ा नॉर्मल रहा। सुयांग ने कहा मैं ला के देता हूँ। उसके बाद सुयांग ने कपड़े निकाले, विंग गया अपने जो आटा एक रूम होता है फ्रेशनर होने के लिए, वहाँ पे गया कपड़े चेंज कर रहा था। तो सुयांग ने कहा व्हाट इज ग्रेट, हो कौन तुम? तो वांग ने कहा न्यू सेक्रेटरी। ये सुनने के बाद साउथ सिंजन को दिखता है, साउथ सिंजन का बहुत प्यारा है ना? तो सुयांग ने कहा बहुत इनोसेंट है, कहाँ से ढूंढ के लाया? तो साउथ सिंजन ने कहा नसीब से मिल गया। ये सुनने के बाद सुयांग और साउथ सिंजन ने एक दूसरे को देखा। तो इंग चेंज करके आने के बाद बोला तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो भांग ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आ रहा था, मेरा पैसे मांग रहा था, मैं ऐसे आ और वैसे ही ये सब हो गया। तो विंग ने कहा तुमने डबल बैटरी पहनी है ना? तो भांग जी ने कहा कौन सी डबल बैटरी? मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ये सुनने के बाद साउथ सिंह और सियांग भाई ये इनोसेंस है, सावेज भी है। तो विंग ने कहा मेरा मतलब तुमने चश्मा पहना है ना? तो वांग जी ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा क्या तुम्हें उससे दिखाई नहीं देता? तो वांग जी ने कहा बिना चश्मे के नहीं दिखाई देगा, चश्मे के साथ दिखाई देता है, इसलिए तो मैंने आपके ऊपर पानी डाला, वरना आपकी स्किन जाती। तो ये सुनने के बाद विंग चुप। और साउथ इंडियन स्वैंग भी लाइक वाह क्या सेक्रेटरी ढूंढा है मैंने। और स्वैंग ने फिर भाई कहाँ से ढूंढ के लाया हो? यहाँ पे विंग एक गहरी सांस लेके बैठ गया और उसने वांगजी से कुछ सवाल पूछे। और हाँ विंग सच में इम्प्रेस तो हो गया था भाई। पहले उसे वांगजी के ऊपर गुस्सा तो आया था, पर हाँ उसका जो लुक, उसका जो बोलने का तरीका वो क्यूट वे में था। और विंग बस मिसवाइज हो कि थोड़ा बहुत वांगजी को घुरे जा रहा था। और सबसे ज़्यादा वांगजी के IQ को कि विंग को सैल्यूट मारने का मन किया कि हाँ वो उसे पता है कि कब कैसे किस सिचुएशन का हैंडल करना है। उसने जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसने बहुत करेक्टली आंसर दिया। तो इन्होंने कहा तो आज की शेड्यूल की तैयारी करो जाओ। तो वांगी बाजू चला गया और कहा चलो बाहर आने के बाद बोला हे मेरा मिशन बच गया। ये कहने के बाद वो गया अपने मतलब दिखाने के लिए ऑफिस वर्क करने लगा। और सबसे ज़्यादा रियली तो मुझे रखने वाले हो? तो इन्हें हाँ वो काइंड ऑफ क्यूट इंटेलिजेंट है। तो स्विंग ने ओ वो काइंड ऑफ क्यूट है। तो इन्हें कहा मैंने इंटेलिजेंट में बोला, तो स्विंग ने पहले क्यूट बोला ना। तो इन्हें तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो स्वैंग? तो स्वैंग ने कहा मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वापस आ गया। तो इन्हें कहा अच्छा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो स्वैंग ने कहा क्या कर रहा मतलब तुम्हारे लिए? तो इन्हें कहा तुम ऑफिस आवर में जियांग चंग के अलावा यहाँ पे क्या कर? तो स्वैंग ने कहा उसने अपनी बंदी ढूंढी है, तो अब उसे प्राइवेसी देना पड़ेगा, इसने मैसेज करके मुझे बताया है। तो इन्हें तो फिर तो स्वैंग ने कहा तो फिर मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होके क्या सारी चीज़ें कर लूँ। तो इन्हें कहा ठीक है बदल संभल के घर टाइम पे आ जाना ठीक है। तो स्वैंग ने कहा आया है बस। तो सासी जन ने कहा तुम में जाओ। तो इन्हें कहा हाँ जाओ। तो स्वैंग ने कहा वैसे विंग तो विंग ने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो था मैंने की जोड़ी तुम दोनों यहाँ से जाओ अपना अपना काम करो, पर हाँ घर से ही साजना और साउथ सिंचन का। तो स्वैंग ने कहा मैं साउथ सिंचन का अच्छे से ध्यान रखूँगा डोंट वरी। तो ये कहने के बाद वो साउथ सिंचन को लेके चला गया साउथ सिंचन। तो स्वैंग ने कहा क्या अब मैं उस अंधेरे मतलब इतने सारे कंप्यूटर के बीच क्या करूँगा? ये बात कहने वाले था साउथ सिंचन का शिर चलो। तो स्वैंग ने वहाँ से चला गया। पर भांगी जो ये सारी बातें सुन रहा था कि हाँ कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सारे काम कहीं और से ऑपरेट हो रहे थे। वांगी दिमाग में चल रहा था पर उसका शेड्यूल प्लान हो चुका था। तो इन्हें बुलाया
तो वांग जी ने सारे सब कुछ समझा दिया कि आज का प्लान है। तो इन्होंने कहा इम्प्रेसिव। तो वांग जी ने कहा थैंक यू सर। भाई इतनी क्यूट वॉइस सुन के मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, पर हाँ वांग जी जो फुल टू इनोसेंट वाले कैरेक्टर में घुस चुका था अब, वो ने कहा वाह क्या साउंड है उसके वॉइस की। हाँ वांग जी का सच में एक कहते ना जो स्वीट सा क्यूट सा वॉइस होता है वैसा था। तो इन तो थोड़ा सा था और वांग जी के दिमाग में चल रहा था कि नहीं अब वेमेन सेट में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ कुछ तो राज हो गए ना, वहाँ से भी निकलने पड़ेंगे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल का पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे वॉइस को इग्नोर करो, ओके? क्योंकि मुझे थोड़ी सी जुकाम हो चुकी है जो निकल नहीं रहा है और मेरे थ्रोट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, इसलिए आई एम सॉरी फॉर वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।